हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 12 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों की एक्सरसाइज के चल रही है डिटर्मिनेंट, उसके कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पे लेके उपस्थित। अब यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है कि जिससे कि क्वेश्चन की श्योर है कि 8 नंबर में आता है। तो इसमें ये है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स के मेथड से एक जो भी के लीनियर इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे इसको। वैसे तो और भी इसके कॉन्सेप्ट है, इनको अब एग्जांपल में, और उसके बाद इसका एक जो के कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ये होता है और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये दो टाइप के होते हैं और इनको हमें सॉल्व करना। अब इसमें ये कह रहा है कि अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा इक्वेशन है कि जिसके कोई ऐसे इक्वेशंस हैं अगर कि जिनके सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक है, तो वो आपके होंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर कोई ऐसा इक्वेशन कि जिसके कोई की सॉल्यूशन ही पॉसिबल के ना हो, तो वो उनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या इस टाइप के कि कंसिस्टेंट व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसमें ये आप लोग लिख सकते हो। तो अब आते हैं इसके जो इक्वेशंस हैं उनको हम। तो अब इसमें हमने एक क्वेश्चन ये लिया है। इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये जो इक्वेशन है इनको हमें मैट्रिक्स मेथड से हमें इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो एक होता है तो मैट्रिक्स मेथड में इसके कुछ के रूलिंग है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन के दिया है, इस इक्वेशन को हम कुछ के डिफरेंट टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो अब इस चीज़ को अगर हम क्या लिखें, द गिवन इक्वेशन कैन बी written in matrix form as। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी इक्वेशंस है उसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में, अब क्या होता है भाई, ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप में, तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनको हम भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई, इससे अगर इनको हम ऐसे ही इसी कंडीशन में एक्स और वाई इसको अगर हटा दें तो एक मैट्रिक्स हमें इसकी मिलेगी। इनका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, तो पहला जो आपका आएगा वो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये 3, ये 7, फिर ये 2, ये 5। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से जानिएगा। तो ये हो गया इस टाइप से, इसके कोफिशिएंट हो गए। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स में चूँकि ये एक्स और वाई है तो इसको वर्टिकली हम एक्स वाई ये लिख लिया इसमें, ठीक। अब इधर का जो है भाई इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को इनटू में हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इधर ये एक कंडीशन, तो इधर जो कुछ होगा ये 24, ये 17, इसकी भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ गया। अब
भाई इस चीज़ को हमने लिखा तो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। वो इसमें ये है कि जो भी आपके इक्वेशन है वो एक डिफरेंट ऑर्डर में आ जाए। जैसे ये पहले एक्स है फिर वाई है, अगर जेड होता तो फिर के जेड, फिर इक्वल, उसके बाद उस जो उसके कांस्टेंट है टर्म वो इक्वल के बाद आएगा। ऐसे ही इसको भी, अगर जो 3 इक्वेशन है तो उन 3 इक्वेशंस को भी इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। उसके बाद तब इस कंडीशन पे हम आएंगे कि जो भी एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स हो जाएगी, फिर जो उसमें वेरिएबल्स हैं उससे एक मैट्रिक्स हो गई, और फिर जो इक्वल के बाद के एलिमेंट हैं फिर उससे एक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब इस चीज़ को आपने ये समझ लिया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो भी कंडीशन आई हैं इन कंडीशंस को हमें क्या करना है, ये जो आपकी मैट्रिक्स आई है इसको हम ए सपोज करेंगे, ये जो है ये एक्स कैपिटल एक्स, और इसको हम सपोज कर लिया, हमने बी सपोज कर लिया। ठीक, तो ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई, ये आ गई ए एक्स प्लस बी। अब इसके हिसाब से भाई जो ए है वो ये मिल गया, ये मैट्रिक्स, जो एक्स है वो ये मैट्रिक्स है, जो बी है वो ये मैट्रिक्स। तो अब एक्चुअल में इसमें हमें क्या करना होता, अभी एक चीज़ हम यहीं पे दिखा दें अगर कि समझना है कि ताकि कि आगे हमें क्या चीज़ करनी है। तो इसमें अगर हमने यहाँ पे लिखा है कि ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, तो x इक्वल टू, चूँकि हमें x ही की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि इसी में तो है एक्स वाई, तो x इक्वल टू ये इस तरफ आएगा, तो ये आपका a इनवर्स b, तो ये भी एक ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब इधर जो है जितने भी कांस्टेंट है वो आ गए, इधर जितने भी वेरिएबल्स है वो आ गए, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर हो जाएगा, तो उससे फिर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका ए एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, बी मिल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स हम निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स हमें अगर के चाहिए तो पहले तो उसको हम चेक करें ये सिंगुलर है या कि नहीं है, कि भाई इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, या इसी से हम इसको कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है या कि नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ पे हमें भी क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ठीक, तो अब इसका डिटर्मिनेंट, तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू आ गया 1, तो इसका मतलब इन्वर्स है पॉसिबल। तो जब है पॉसिबल तो अब क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द, चाहे तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लें, द मैट्रिक्स formed by the cofactors of the elements of determinant A। तो अब इसके जो कोफैक्टर्स हैं उनसे जो भी के मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, अब इस चीज़ को हमें देखना है भाई। तो अब इसमें A11, A12, A13 या जो भी इस फॉर्म में जो कि कोफैक्टर को हम A11 में ए से हम दिखाते हैं, चाहे उस चीज़ को आप यहाँ पर निकाल, चूँकि ये जो है कि 2 ऑर्डर की है,
तो इसको हम डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो इनके को फैक्टर से जो भी के मैट्रिक्स बनेगी, तो भाई क्या बनेगी, भाई ये है एलिमेंट, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, क्या मिला 5 मिला, तो यहाँ पे आ गया 5। अब ये इसकी जो भी पोजीशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 1 है, दोनों ऐड होंगे, आ जाएगा सम, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। फिर इसकी ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, कितना आ गया 2, तो 2 यहाँ पे ऑड आएगा इसलिए माइनस हो गया। फिर ऐसे ही इसमें ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, आ गया 7, तो ये -7, ये 5, ये ऐसे ये ब्लॉक हो गया तो आ गया 3। तो इससे एक मैट्रिक्स आई है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसका अब अगर एडजॉइंट चाहिए हमें, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए जो होता है ये आपका हो जाएगा क्या, ट्रांसपोज हो जाएगा उसका। तो चाहे इस फॉर्म में इसको हम लिखें और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक। तो ट्रांसपोज होगा तो रो 5 -7 -2 3। अब जब इसका एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स निकालेंगे। तो इसलिए ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला है भाई इसमें तो हो ही चुका है, तो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब ये अगर आएगा तो 1 डिटर्मिनेंट ए जो हो गया 1, और एडजॉइंट आपका आ गया 5 -7 -2 और ये 3, ठीक। तो ये इस कंडीशन में आ गया। अब ये इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 रख दिया। तो भाई अब इसका इन्वर्स भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे आते हैं वही स्टार्टिंग की जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम देखें तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ax इक्वल टू बी था सपोज किया, तो x इक्वल टू ये आपका है a इनवर्स b, ठीक है। तो a इनवर्स b अगर हो गया तो सब की जो भी वैल्यू है उसको हम अगर रखेंगे यहाँ पे, भाई ये a इनवर्स है, तो a इनवर्स जो है वो आपका आया है भाई 1 से, अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी इसी फॉर्म में 5 -7 -2 3, मल्टीप्लाई होगा तो ये ए इनवर्स इस टाइप से आ जाएगा। चलिए वहाँ पे रह गया था, तो अब ये ए इनवर्स आ गया 5 -7 -2 3, और फिर बी, तो मैट्रिक्स जो बी सपोज हुई थी वो है 24 और 17। तो भाई अब इसका जो ऑर्डर है ये 2/2 और ये 2/1 का है, तो अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये तो x है, तो x का भी ये xy ही आएगा, और इसका ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये 5 और फिर इसमें आएगा भाई 120 और ये -119 और इसमें आएगा तो -48 और ये +30 क्या हो, ठीक। तो ये जो आ गया आपका ये xy, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ गई, ये भी कितने 1, और ये आपका आ गया 3 1, और अब ये दोनों अगर जब ये कंपेयर होंगे सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू भाई x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3।
तो ये आ गया आपका सोल्यूशन इसका। अब अगर आपको आंसर चेक करना है ये एक्स और ये वाई, तो ये जो इक्वेशन के दिया इस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू हम रखें। अब अगर इसमें हम रख के देखेंगे एक्स की वैल्यू 1 तो ये 3 हो गया, वाई की वैल्यू 3 तो 7 तरीक 21 हो गया, 21 और 3 24 और इधर भी 24 है, तो इसका मतलब जो आंसर आया है वो क्या है, सही। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर इसको करिएगा। ये क्वेश्चन श्योर है कि 8 नंबर में इससे आएगा। तो अब यहाँ पर भी ये इक्वेशन आ गया है इस टाइप से। तो इसमें 3 इक्वेशन, अब ये एक्स वाई और जेड, तो अब फर्स्ट टाइम इनको हम कि देख लें ये एक डिफिनिट ऑर्डर में है, किंतु ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये एक सही ऑर्डर में ये है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ इसको हम लिख लेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन in the matrix form as। अब इसमें जो भी ये मैट्रिक्स फॉर्म में अगर होगा तो भाई ये जो कंडीशन है इससे एक मैट्रिक्स बनेगा, कोफिशिएंट x का है 1, यहाँ भी कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पे ये 2 -1 और ये 2, ये 1 -2 -1, और फिर यहाँ पे एक भाई ये चूँकि इसमें एक्स वाई जेड है तो ये एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, और इधर इसमें जो भी है वैल्यू 4 5 -3, इससे एक ये मैट्रिक्स ये तैयार हो गया। अब वही चीज़ भाई इसको हम ये ए हो गया, ये एक्स ए एक्स इक्वल टू बी, तो अब क्या करेंगे, वही चीज़ है कि इसका चूँकि हमें इन्वर्स निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो नाउ डिटर्मिनेंट ए, ये 1 1 1 2 -1 2 1 -2 -1, अब इसका एक्सपेंशन कर रहा है, इसका एक्सपेंशन होगा अगर तो भाई 1 के अलॉन्ग अगर होगा तो 1, ये आ गया 1 और +4 और फिर -1, तो -2 और -2 फिर +1 -4 और +1, तो यहाँ पर आपका आ गया 5 -4 ये +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, टोटल ये आपका आ गया 6 आ गया, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 के इक्वल का नहीं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन इसका है पॉसिबल। तब इसका इन्वर्स हम निकालेंगे। अब इन्वर्स निकालने के लिए अब फिर वही तो पहले इसमें हम कोफैक्टर निकाला, द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ, अब चाहे
मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो A11, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। A11 ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। चाहे डायरेक्ट इसको हम निकालें, चाहे उस चीज़ को मेंशन हो जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो A11 में आएगा 1 और +4, ये आपका आ गया 5। फिर A12 में माइनस तो आ ही जाएगा पहले ही। फिर ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो -2 और -2, -4 +4 आ गया। फिर A13 आएगा, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो प्लस तो आना -4 और +1, ये -3 आ जाएगा। फिर A21 में ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो -1 और +2, 1 आ गया। A22, फिर ये अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, ऑड हो रहा है, तो माइनस पहले, तो ये -1 आ जाएगा। फिर ये 2, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो -1 और -1, तो -2 आ जाएगा। फिर A23 हो जाएगा, 23 में ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक होगा, तो माइनस तो आएगा ही पहले, ये -2 और -1, तो -3 और ये हो जाएगा +3। ठीक, फिर है A31, 31 ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर इसमें A32, तो ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, 2 - 2 हो जाएगा, चूँकि ऐसे तो ये भाई माइनस रखेंगे, लेकिन 0 आ जाएगा। A33 ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गया, तो ये -1 और -2, -3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया कोफैक्टर्स इसके ईच एलिमेंट का। अब इससे क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। तो द मैट्रिक्स formed by the cofactors of determinant A। तो भाई इससे अगर मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, ये जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे अपना। तो ये 5 4 -3, फिर -1 -2 3 3 0 -3, तो ये आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसको डायरेक्ट कर देगा। तो ट्रांसपोज इसका होगा तो रो कॉलम में और कॉलम टू, तो 5 4 -3 ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो -1 -2 3 3 0 -3, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। भाई अब जब एडजॉइंट ए आ गया, तो अब इसका हमें क्या निकालना, इन्वर्स। तो ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स होगा तो 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। जब रखेंगे इसमें, तो 1 डिटर्मिनेंट ए, तो इसकी जो वैल्यू है 6, 1/6
और ये आपका आ गया एडजॉइंट है, तो 5 -1 3, 4 -2 0, -3 3 -3। ठीक, तो ये तो इन्वर्स आ गया इसका। अब जब इसका इन्वर्स आ गया तो अब एक्चुअल उसकी जो कंडीशन थी उस कंडीशन पे हम आते हैं फिर। ठीक है, ये इन्वर्स आने के बाद अब जो इसकी एक्चुअल कंडीशन है, अब उस चीज़ को हम अगर के निकालें तो अब इसका क्या होगा, उस कंडीशन पे आता है। नाउ वो दिया था हमारे पास AX इक्वल टू B स्टार्टिंग में जो आया था इक्वेशन, अब चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो या जो भी मान लो, तो AX इक्वल टू B, तो X इक्वल टू A इनवर्स B आ गया। अब इनकी जो वैल्यूज़ है उसको उठा के इस पर हम रख देते हैं। तो भाई ये तो X है, X में क्या था, ये X Y Z, A इनवर्स जो आपका आया 1/6, और ये इधर 5 -1 3, 4 -2 0, -3 3 -3, और इधर ये B, जो B है इसमें एलिमेंट है 4 5 -3। अब इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये 3/3 का है, इसका 3/1 का है, तो जो भी अब आएगा ऑर्डर वो 3/1 की एक नई मैट्रिक्स आएगी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो 1/6 तो ऐसे ही रहने बाहर, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 4 20 और -5 और -9। ठीक, तो ये 16 -10 और 0, फिर ये -12 +15 और ये +9। तो ये आपका आ गया 1/6, तो ऐसे ही है, सॉल्व हो गया आएगा 6, यहाँ पे ये भी मिलेगा 6 और ये 12 मिल जाएगा। ठीक, ये कंडीशन 12 आ जाएगी, तो ये इस हिसाब से ये आ गया। तो अब जब ये इसमें आया तो अब इस कंडीशन को अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें तो 6, चाहे इसमें से हम कॉमन ले लें, कॉमन होगा तो ये 6/6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 1 2। तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है X Y Z, और इधर जो आया है 1 1 2, ये दोनों अब कंपेयर हो जाएंगे, तो X इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू 2, ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसको किसी इक्वेशन में उठा के रख के देख, अब मान लीजिए इसको हम फर्स्ट वाले ही में रखते हैं, इसमें x की वैल्यू 1 1 2 और 2, तो 2 2 4 हो गया, 9 4, इसका मतलब आंसर जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, वो राइट। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को बताइए, और ये 8 नंबर का श्योर है कि हर साल आता है ये 8 नंबर, या कभी कभी 8 से ज़्यादा, कभी 10 नंबर का भी आ सकता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।